अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा बीकॉम पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग जो टॉपिक चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 7। इससे पहले हमने क्या कर लिया, तमाम बेसिक पॉइंट्स कर लिए थे। सही, पूरे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या था, गिनती की 2-4 कैलकुलेशन और एक आध एंट्रीज, बस था। सही, कैलकुलेशन के अंदर क्या है, वही हमें जब भी मैन्युफैक्चर्ड चाहिए होती है तो क्या है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल में मटेरियल यूज़, लेबर, लेबर में लेबर, असाइंड, एफओएच में एफओएच, अप्लाइड, तीनों को जमा करा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। उसके अंदर वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग जमा करके एंडिंग माइनस कर दी, तो हमारे पास क्या आ गई, मैन्युफैक्चर्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए फिनिश गुड्स की ओपनिंग में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऐड करा, अवेलेबल आया, उसमें से लेस कर दी फिनिश गुड्स की एंडिंग, तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सही है, ये एक बेसिक सा उसूल था। फिर जैसे वो था मैन्युफैक्चर्ड के अंदर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो मटेरियल अगर डेटा के अंदर, अब ये एहतियात आपके दिमाग में रखनी है, ये प्रैक्टिस कर करके आएगा। मैं पहले से आपको बता रहा हूँ कि अगर सवाल के अंदर बाकायदा यूज़ गिवन है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, यूज़ ले लो। लेकिन अगर मटेरियल यूज़ गिवन नहीं है बल्कि पूरा डेटा दिया है, मटेरियल की ओपनिंग दी है, परचेज दी है, एंडिंग दी है, तो अब आप फिर एडलेस करके निकालेंगे, जैसे कि हमने बेसिक के अंदर कर लिया था। ठीक है, आज हम बाकायदा अपने सवाल का आगाज़ करते हैं। अब 5 ईयर निकाल लो। 5 ईयर भी मैंने उसी हिसाब से लिया जैसे 2017 से, ताकि वो सबके पास मौजूद हो। सही है, तो निकाल लो ज़रा। कॉस्ट अकाउंटिंग 2017 का रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले तो 1 का पार्ट ए है, मिल गया। 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें 2 पार्ट दिए हुए, ए और बी। सबसे पहले मैं ए की बात कर रहा हूँ। ए के अंदर क्या है, सिंपल डिफिनेशन मांगी है कॉस्ट अकाउंटिंग की, एडवांस अकाउंटिंग। मैं बाकायदा आपको जब फिज़िकल इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट होंगी तो इससे रिलेटेड जो थ्योरिटिकल डिफिनेशंस आती हैं वो पूरा एक हैंड आउट दे दूंगा थ्योरी का, जिसके अंदर हर चीज़ अकाउंटिंग की थ्योरी, अकाउंटिंग की डिटेल, जिसको इंटरेस्ट हो पढ़ना चाहे वैसे पढ़ ले। लेकिन पेपर में कोशिश करना थ्योरिटिकल क्वेश्चन अगर कोई आ रहा है तो वो मत करना, क्योंकि आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। मिसाल के तौर पर 5 नंबर की थ्योरी आती है किसी सवाल में, तुम किताब से देख के भी छाप दोगे ना, तब भी तुम्हें 5 में से 5 नहीं मिलेंगे, कम ही मिलेंगे, 3 नंबर बस, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो लिहाजा अपने खामखा के नंबर कम ना करवाएं। कैलकुलेशन वाले करें, वो 5 नंबर का सवाल होगा, कैलकुलेशन वाला होगा तो 5 में से 5 मिलेंगे अगर सही हुआ। सही, अच्छा जी। तो अब वैसे इसके अंदर है क्या, कॉस्ट डिफाइंड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दोनों के अंदर क्या डिफिनेशन है। कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, टू कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट। सही है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों करते हैं, टू कैलकुलेट प्रॉफिट, टू कैलकुलेट प्रॉफिट। प्रॉफिट का कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, जबकि पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। ये तो खैर थ्योरेटिकल हो गया। हम आते हैं अपने काम के सवाल की तरफ। अब इसी का बी पार्ट ज़रा पढ़ें। कह रहा है कम्युनिकेशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस FM रेडियोज़ फॉर कार के अंदर जो FM रेडियो वगैरह बनते हैं वो प्रोड्यूस करती है। द फॉलोइंग कॉन्स इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2016। और 16 के अंदर कुछ डेटा इन्होंने दे दिया। अब डेटा क्या है, मटेरियल पुट इन प्रोडक्शन ₹90,000, 90,000 का मटेरियल पुट किया, ऑफ विच, जिसमें से 60,000 वॉज कंसिडर्ड डायरेक्ट मटेरियल, जिसमें से 60,000 रुपये डायरेक्ट है। अब खुद सोच लो, जब 90,000 का मटेरियल है और उसमें से आपको बता दिया 60 डायरेक्ट है, तो बाकी 90 के बाकी 30,000 क्या हुआ, आवाज़ नहीं आ रही, क्या हुआ,
इनडायरेक्ट। क्लियर है? जब उसने बताया 90 का मटेरियल इस्तेमाल किया है जिसमें से 60 डायरेक्ट है, तो बाकी कितना बचा 30, वो क्या हुआ? इनडायरेक्ट। सही है? और इनडायरेक्ट क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड होता है। सही, ये चीज़ें याद रखना। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट फॉर यूटिलिटीज़। अब ये FOH मज़ीद इजाफी एक और बता दिया, यूटिलिटी 30,000 है, ये भी FOH है। बिगिनिंग एंड एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज आर ज़ीरो, यानी ना वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग है ना एंडिंग है। चलो किस्सा ही ख़त्म। सेलिंग जर्नल एडमिन के खर्चे 45 हैं। यूनिट्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ₹10,000। ये रुपीज़ गलत लिखा हुआ 5 ईयर के अंदर, वैसे ये रुपीज़ का साइन होगा नहीं, यूनिट है ना, तो वो क्या होगा? 10,000 यूनिट्स। अच्छा, वैसे सवाल के अंदर कोई चीज़ ख़ास चीज़ नहीं, गिनती की 2 बातें दी हुई। क्या? एक तो मटेरियल दिया हुआ है 60 डायरेक्ट है, 30 इनडायरेक्ट है। सही। और FOH दिया हुआ है यूटिलिटी, वो कितना दिया था? 30। तो 30 ये यूटिलिटी है, 30 इनडायरेक्ट मटेरियल है, तो यानी FOH भी कितने के हो गए? 60 के हो गए। अच्छा, इसके अलावा वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग एंडिंग है ही नहीं, और फिर सेलिंग वेलिंग एडमिन के खर्चे कुछ, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस जिसको पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं, वो 45 दी हुई है। सही है? यूनिट्स कंप्लीटेड वो बता दिए, 10,000 यूनिट्स कंप्लीट भी करें। बस ये कुल मिला के सवाल, यानी देखो एक खामा खा का सवाल बनाया हुआ है। सही। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर याद रखना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 और 2 4 होते हैं। सही है ना? लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में बाज़ दफ़ा 2 और 2 5 भी हो रहे होंगे, लेकिन 2 और 2 5 हो रहे होंगे तो उसके पीछे भी एक लॉजिक और एक रीज़न होगा कि मैंने इसको ये अज्यूम किया है, इस वजह से मैं इसको इस कॉस्ट में लेता हूँ। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं होती जैसे एडवांस वाली होती है, नहीं यहाँ पर यही होगा। तो कॉस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। भाई ये बिल्डिंग है, भाई मैंने ये वाला पोर्शन जो है ना वहाँ मैं प्रोडक्शन करता हूँ, तो लिहाजा जब मैं प्रोडक्शन करता हूँ तो फिर यहाँ पर ये मैं फैक्ट्री के अंदर डाल दूँगा। इस तरीके से हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अब यहाँ पर इन्होंने 2-4 चीज़ें पूछनी जो जिसमें से 1-2 तो सेम ही हैं। जैसे नंबर 1 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बताओ, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बताओ, डायरेक्ट कॉस्ट बताओ, कन्वर्जन कॉस्ट बताओ, प्रोडक्ट कॉस्ट बताओ, पीरियड कॉस्ट बताओ, यूनिट कॉस्ट बताओ। अब इसमें से देखो 2 चीज़ें तो बिल्कुल ही 100% सेम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोडक्ट कॉस्ट। याद है हमने बेसिक के अंदर पढ़ा था कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को और क्या क्या नामों से जाना जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को कौन कौन सी थी? मज़ीद 3 नाम और बताए थे, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट। याद आ गया? ये 3 बातें और होती हैं, यानी कि सेम ही नाम है, तो इन्होंने मज़ीद वो उस चीज़ को पूछा हुआ है। इसी तरह बाज़ लोग पीरियड कॉस्ट को सारी कॉस्ट समझते हैं, मेरे पूरा पीरियड में क्या हुआ, तब भी सब बात सही है, लेकिन असल में पीरियड कॉस्ट कौन सी चीज़ होती है? जो सेलिंग एडमिन वगैरह ये तमाम चीज़ें ली जाती हैं ना, वो सारी की सारी चीज़ें आपका पीरियड कॉस्ट कहलाता है। ठीक है? जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं ना, हम जो ऑपरेट करते हुए सेलिंग और एडमिन के खर्चे, इनको पीरियड कॉस्ट कहते हैं। और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ऑपरेशन कॉस्ट, ऑपरेशन का मतलब जो मैंने ऑपरेट करते हुए क्या बनाया, मतलब ऑपरेशन के अंदर क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाले आइटम और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वाले आइटम। सही? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और मैन्युफैक्चर्ड तो उसी के अंदर आ जाएगा, जबकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर एक ही लफ्ज़ बोल दिया तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चर्ड आ गया। इसके अंदर मज़ीद सेलिंग और वो जमा कर दो तो आपके पास ऑपरेशन टोटल कॉस्ट आ गई। खैर मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये तो ऐसी ऑरली डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग का सवाल नहीं है, खामा के बना लिया बस। जब बना लिया तो फिर भी हम सॉल्व कर लेते किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ले लेते हैं। सही है? अब मैन्युफैक्चर्ड कैसे निकलेगा सवाल के एतबार से, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा डेटा गिवन नहीं है, सिंपल सा डेटा दिया हुआ बस।
कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सही है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। वैसे तो उसूल क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का? उसूल क्या है? मटेरियल यूज, लेबर असाइंड, एफओएच अप्लाइड, तीनों को जमा करा और वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग को जमा करके एंडिंग माइनस कर दी, मैन्युफैक्चर्ड आ गया। ये उसूल है। लेकिन हमारे सवाल में ही क्या है, मटेरियल देखते हैं। मटेरियल कितना है? सिर्फ 60,000। डायरेक्ट ही लेंगे ना, इनडायरेक्ट तो नहीं लेंगे। तो मटेरियल की सूरत में आपने ले लिया डायरेक्ट मटेरियल कितना, 60,000। अब क्या चाहिए? लेबर। तो लेबर तो है ही नहीं सवाल में, तो छोड़ दो, कोई मसला नहीं। और क्या चाहिए? एफओएच, वो ले लेते हैं। लेकिन वो दो हैं। ओवरहेड्स हमारे पास दो है, कौन कौन से? एक इनडायरेक्ट मटेरियल, याद है कितना था इनडायरेक्ट मटेरियल? पहले कितना था? उसने क्या बताया था? 90,000 का मटेरियल है जिसमें से 60 डायरेक्ट है, तो बाकी कितना बचा? 30। ये 30 इनडायरेक्ट आ गया। सही है। और फैक्ट्री ओवरहेड, यूटिलिटीज, वो कितनी है? वो भी 30। तो कितना हो गया? 30 और 30 60। कितना हो गया? इन दोनों को ज़रा जमा कर लो। ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। बताओ कोई इशू था कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर? सही। 60,000 रुपये का डायरेक्ट मटेरियल था, लेबर है ही नहीं। एफओएच के अंदर दो बातें थी, एक इनडायरेक्ट मटेरियल 30 और फैक्ट्री की यूटिलिटी 30 और 30 60, 12 120, 1,20,000 रुपये आपके पास मैन्युफैक्चर्ड है, क्योंकि ना वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग है ना वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग है। पॉइंट 1 क्लियर। अब ज़रा सेकंड पे आओ। सेकंड के अंदर क्या पूछ रहा है? टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। अब मैंने बताया ऑपरेशन के अंदर क्या चीज़ लेना, दो बातों का बस ख्याल रखें। क्या? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बस इन दोनों को जमा कर लो। लेकिन जब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे तो जमा नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं? सेल में से कॉस्ट को माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है और उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट। ऐसी है ना। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन क्या है, तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सही। इन दोनों को जमा करेंगे तो ऑपरेशन की कॉस्ट आएगी। ये असल डिफरेंशियल है, वरना तो लोग अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, तब भी बात सही है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादा बेहतर वही है कि जो मैं बता रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर क्या चीज़ है?
हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर क्या चीज़ है, हमने अभी मैन्युफैक्चर निकाली, मैन्युफैक्चर के अंदर वर्किंग प्रोसेस फिनिश गुड्स की ओपनिंग जमा करके एंडिंग माइनस करते हैं तो सोल्ड आती है ना, तो ना ओपनिंग है ना एंडिंग है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यही सोल्ड हुई, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो कि 1,20,000 है, यही मेरी सोल्ड हुई, ऐसी है। और इसके अंदर अब मैं जमा कर दूं, मेरे पास क्या है, सेलिंग, और क्या नाम था, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, वो कितने हैं, 45। तो ये मेरे पास क्या चीज़ आ गई, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। क्लियर, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कैसे आया, तो याद रख लो ऑपरेशन के अंदर कौन दो बातें, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलोगे तो अंडरस्टूड इसके अंदर मैन्युफैक्चर्ड आ चुकी होगी, सही है, तो अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने निकाली हुई है। लेकिन अगर हमारे पास तो यहाँ है ही नहीं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो हमने क्या करा, जो मैन्युफैक्चर्ड थी वही हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मान ली, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिया और प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में दिया हुआ था उसने, दोनों को जमा करा, ऑपरेशन कॉस्ट आ गई। दोनों पॉइंट्स क्लियर। पहला कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, दूसरा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, सही है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, इसको मिटा दूं। अब तीसरे में क्या कह रहा है, डायरेक्ट कॉस्ट निकाल। अब डायरेक्ट कॉस्ट किस चीज़ को कहते हैं, इसके भी मैंने दो नाम बताए थे, याद है। डायरेक्ट कॉस्ट के क्या क्या कहते हैं, डायरेक्ट या प्राइम कॉस्ट। बाज़ लोग इसको प्रीलिमिनरी भी कहते हैं, लेकिन प्रीलिमिनरी या उसका लफ्ज़ भी प्राइम से निकला। प्राइम मतलब इब्तदाई, इनिशियली कॉस्ट, शुरू की कॉस्ट। तो उसमें कौन सी दो चीज़ें आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। अब हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कितना था, सवाल में क्या बताया था उसने, टोटल 90,000। अब तो सवाल ही याद हो गया, 90,000 था और उसमें से कह रहा था 60 डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट हो गया 60,000। और इसमें क्या ऐड कराते हैं, लेबर। क्या लेबर है हमारे पास, लेबर नील, तो लिहाजा जो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल था वही हमारे पास प्राइम कॉस्ट हो गई, या जिसको डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये भी हो गया, इसमें तो कोई इशू नहीं थी। अच्छा, डायरेक्ट के बाद क्या कह रहा है, कन्वर्जन कॉस्ट।
कन्वर्जन को कन्वर्टेड कॉस्ट भी कहते हैं या सेकेंडरी कॉस्ट भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, दो चीज़ें, कौन कौन सी? कन्वर्जन में लेबर और एफओएच। क्या हमारे पास लेबर थी? लेबर तो है ही नहीं। इसमें क्या ऐड करना है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड थे हमारे पास, याद है? दो, कौन कौन से? इनडायरेक्ट मटेरियल और फैक्ट्री ओवरहेड यूटिलिटी था ना। इनडायरेक्ट कितना था? 30 और यूटिलिटी भी कितना था? 30। कितना हो गया? 60। ये आपके पास आ गई कन्वर्जन कॉस्ट, या जिसको कन्वर्टेड कॉस्ट बोलते हैं। इसमें भी कोई इशू नहीं था, ये तो शुरू में इतनी दफ़ा पढ़ी है, रटी भी होंगी। अब कहता है प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट सब एक ही नाम है, तो मुझे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो जो तुमने मैन्युफैक्चर्ड था उसी को कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पर एज इट इज़, ठीक है? तो क्या क्या आएगा? याद है क्या था? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितना था? 60 और लेबर वो तो है ही नहीं, नील, और एफओएच, बल्कि ये रहा एफओएच कितना है? 60। ये आ गया आपके पास प्रोडक्ट कॉस्ट। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए 2-3 चीज़ें सेम दे देता है। अब सेम से मुराद क्या होता है कि अगर ये इस स्टूडेंट ने पढ़ा होगा तो फिर इसको ये कंफर्म पता होगा कि यार ये चीज़ तो उसी का आइटम है, और जिसने नहीं पढ़ा होगा वो तो पता नहीं क्या कुछ कर देगा। इसी तरीके से बाज़ दफ़ा इर्रिलेवेंट चीज़ भी सवाल में डाल देता है कि अब जिसको नहीं पता वो बोलेगा यार ये कहीं ना कहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं उसको फिट कर देगा और बेड़ा गर्क हो जाएगा पूरे सवाल का। तो ये चीज़ ज़रा एहतियात बरतनी होती है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ का आइटम है, उसी में जाना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं, आगे बढ़े। अब नंबर 6 प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया। फिर कह रहा है पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट किसको कहते हैं? सिंपल जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं वो हमारी पीरियड कॉस्ट होती है, सही है? वरना बाद लोग टोटल कॉस्ट को भी पीरियड कॉस्ट कहते हैं कि भाई ये हम मुझे ये कुल मिला के ये सारी चीज़ें इतनी की पड़ी, टोटल कॉस्ट, उसको भी पीरियड बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल में पीरियड का मतलब क्या होता है? जो मैंने ऑपरेट
ऑपरेटिंग एक्सपेंस किए वो मेरे पीरियड कॉस्ट में आते हैं। यानी उसमें दो होते हैं, सेलिंग एंड मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन या जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव, सही है, वरना सिंपल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो हमारे पास एक ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, क्या नाम था उसका? सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव। सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितने थे? 45। बस यही आपकी पीरियड कॉस्ट है, चाहे वो यूँ करो या चाहे तो ऐसे लिख लो। सही है, ये आपकी क्या आ गई? पीरियड कॉस्ट। और लास्ट क्या बोला उसने? कम्पिटिशन ऑफ यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट याद है फार्मूला क्या बताया था मैंने? पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। सही है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड याद है हमारी कितनी निकली थी? 1,20,000। और यूनिट्स कितने थे जो प्रोड्यूस करे थे? 10। तो एक यूनिट कितने का आ गया? 12। बताओ कोई इशू था? डन, पक्का। तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आज हमने बाकायदा पहला सवाल किया। तो आप खुद देख सकते हो कि यार कोई इतना ख़ास ऐसा जितना कोई प्रॉब्लम नहीं थी सवाल के अंदर, ईजी था ना। और वैसे भी ये इस सवाल के अंदर तो कोई ख़ास चीज़ थी नहीं। हाँ, अगर किसी को सीखने को मिले इंटरेस्ट के तौर पर, अच्छा इस कॉस्ट का नाम ये होता है, इस कॉस्ट का नाम ये होता है, इस कॉस्ट का नाम ये होता है, तो वो एक अलग बात है। वरना इट्सेल्फ इस सवाल के अंदर इतना कुछ ख़ास चीज़ थी नहीं, वो बेसिक छोटी छोटी। असल टॉपिक्स तो अब आएंगे जो लेंथी होंगे। सही है। तो देखो इस सवाल के अंदर आपका समझो पूरा बेसिक रिपीट हो गया और कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी है ना, सारा का सारा आपका बेसिक रिपीट हो गया इस सवाल के अंदर। और इस सवाल के अंदर कोई ख़ास चीज़ मेरे हिसाब से तो और कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आ रही। ठीक है। तो लिहाजा अब आपने क्या क्या करना है इस सवाल को रिपीट करने के लिए? वो अपनी पूरी मेमोराइजेशन को, पूरा हर चीज़ को रिकॉल कर लेना कि सबसे पहले प्राइम कॉस्ट क्या होती है, या डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को जमा करो तो प्राइम आ जाती है। ठीक है। कन्वर्जन क्या होती है? डायरेक्ट लेबर और एफओएच को जमा करो तो कन्वर्जन आ जाती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है? तीनों को ही जमा कर लो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच, तो मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या होती है? कि जब आप मटेरियल, लेबर और एड, यानी ये तीनों लेबर को मैन्युफैक्चरिंग आ गई, इसमें वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग जमा करके वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग माइनस कर दो तो मैन्युफैक्चर्ड आ जाती है। मैन्युफैक्चर्ड ही को प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, वर्क कॉस्ट भी कहते हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद अब अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में फिनिश गुड्स की ओपनिंग जमा करके फिनिश गुड्स की एंडिंग माइनस कर दो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। क्लियर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इन दोनों को जमा करो तो पीरियड कॉस्ट आ जाती है। सही। अच्छा, और ऑपरेशन कॉस्ट, सॉरी, ये पीरियड कॉस्ट आ जाती है। पीरियड कॉस्ट क्या थी?
जो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑपरेशन कॉस्ट थी वो। ऑपरेशन कॉस्ट के अंदर क्या चीज़ होती है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सही है, ये दो तीन चीज़ों को थोड़ा अलग अलग रखना वरना गुडबिट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें क्लियर हैं। क्या चीज़? एक पीरियड कॉस्ट। पीरियड से मुराद सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दैट्स इट। जबकि ऑपरेशन कॉस्ट के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सही है, बस। और तो इस सवाल के अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकायदा आगे बड़े बड़े सवालात स्टार्ट करेंगे। आज तो समझो पहला गेयर स्टार्ट हो गया, तो आपको पता चल गया। देखो 5 ईयर में बाज़ दफ़ा बेतु के सवाल भी आते हैं जैसे इस टाइप के, और बाज़ दफ़ा वो कैलकुलेशन वाले आएंगे, वो ज़्यादा आसान होते हैं बनिस्बत इसके कि थ्योरेटिकल बातें हैं। आपने कोशिश करना है थ्योरी से अवॉइड करना है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।